से बना ये किला कितना आकर्षक और भव्य प्रतीत होता है ना? परंतु जल की एक सामान्य सी लहर भी इसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार जीवन में भी अनैतिकता और अधर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किया हुआ धन, सुख, वैभव सत्य की एक बड़ी लहर के समक्ष धराशायी हो जाता है। स्मरण रहे, सदाचार के पथ पर चलकर अर्जित किया हुआ एक छोटा सा सत्य अनैतिकता और अधर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किए हुए सभी सुखों और साधनों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कोयले का ये छोटा सा टुकड़ा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखता है। एक लोहार के लिए लोहा गलाने का एक साधन, एक कलाकार के लिए रेखा चित्र बनाने का एक साधन, और कोयले की खान में काम करने वाले श्रमिक के लिए उसकी जीविका अर्जित करने का साधन। सभी परिस्थितियों में कोयला वही है, अंतर है तो केवल उसे उपयोग में लाने वाले लोगों के दृष्टिकोण का। और यही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण कई बार समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। स्मरण रहे, सूक्ष्म सोच और दृष्टिकोण समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उन्हें और अधिक जटिल बना सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये चित्र अपने आप में सुंदर है ना? परंतु यदि मैं इस रंगहीन चित्र में कुछ रंग भर दूं तो ये और अधिक सुंदर लगने लगेगी। इसी प्रकार जीवन में यदि हम अपने परिश्रम और निष्ठा के रंग भरकर कोई कार्य करते या अपने निकटवर्ती लोगों का सहयोग करते या अपने समाज की सहायतार्थ कोई कार्य करते तो निश्चित ही अपने और अपने आसपास के लोगों के व्यक्तित्व में उचित परिवर्तन और उत्कृष्टता ला सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। क्या आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वन का राजा सिंह भ्रमण करने निकलता है तो या तो अकेला होता है या अन्य सिंहों के साथ एक झुंड में, कभी भी अन्य वन्य पशुओं के साथ विचरण नहीं करता। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप भी ऐसे लोगों के साथ मेलजोल करेंगे जिनका आचरण और विचार उच्च कोटि के हैं, तो आप सफलता के शिखर पर जा बैठे। परंतु यदि आप संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के साथ रहें तो वो आपको पतन की ओर ढकेल देंगे। स्मरण रहे, आपकी संगति ही आपके भविष्य की गति निर्धारित करती है। नीतियां मेरी, नियति आप। ये तलवार और ये भाला दोनों ही शस्त्र शत्रु का अंत करने का सामर्थ्य रखते हैं। अंतर केवल ये है कि जहां तलवार आपके निकट रहकर शत्रु को धराशायी करती है, वहीं भाला आपसे दूर जाकर शत्रु को मार गिराता है। दोनों को उपयोग करने की विधि भिन्न है, परंतु युद्ध में दोनों ही शस्त्र आवश्यक है। इसी प्रकार जीवन में भी अपनी निकटतम समस्याओं का समाधान ढूंढने की दूरदर्शिता के साथ साथ भविष्य में आने वाली आपदाओं की पूर्व योजना बनाना भी आवश्यक है। अन्यथा होगा ये कि आप एक समस्या को सुलझाएंगे और दूसरी में उलझकर रह जाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो केवल एक ही प्रकार के बीज क्यों बोता है? वो उस खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के बीज क्यों नहीं बोता? ऐसा इसलिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान और परिश्रम केवल एक ही प्रकार के पौधे पर केंद्रित कर सके और उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सके। जीवन में भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए। भिन्न भिन्न लक्ष्य साधने की अपेक्षा केवल एक लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए और फिर अपना पूरा समय और परिश्रम उस एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु
व्यतीत करना चाहिए। तभी आप कम समय में अधिकतम और श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नीतियां मेरी। आपने सुना ही होगा, जितने सुंदर मोर के पंख उतने ही कुरूप उसके पैर। किंतु जब वही मोर नृत्य करता है तो सबका ध्यान उसके सुंदर पंखों की ओर ही जाता है, कुरूप पैरों की ओर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोर अपनी कमियों की ओर नहीं, अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की ओर देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। अपनी कमियों और त्रुटियों को पहचानना चाहिए, परंतु अपना ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों पर भी केंद्रित करना चाहिए। स्मरण रहे, ये संसार आपका आकलन वैसे ही करेगा जैसा आप स्वयं को आंकेंगे। इसलिए पहले अपना मोल लगाइए, अपनी दृष्टि में स्वयं को उठाइए, तभी तो ये संसार आपका सम्मान करेगा और आपके प्रयासों की सराहना करेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। तलवार और एक शासक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समानता होती है। जिस प्रकार एक प्रबल वार के लिए तलवार की मुठ का सशक्त होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक शासक के लिए एक उचित मार्गदर्शक आवश्यक है। कोई ऐसा जो उसका पथ प्रदर्शन कर सके, ताकि शक्ति और सत्ता के मद में चूर होकर वो कुछ अनुचित ना कर बैठे। स्मरण रहे, शक्ति हो या तलवार, यदि अनियंत्रित हुई तो उसे धारण करने वाले के लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है। नीतियां मेरी। एक नाविक अपनी नाव से संबंधित किसी भी समस्या को कभी तुच्छ नहीं समझता। यदि नाव में कोई भी समस्या हो तो तुरंत उसका निदान करता है, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानता है कि नाव की यही छोटी सी त्रुटि समुद्र में उतरने के पश्चात उसके डूबने का कारण भी बन सकती है। नाविक का यही गुण हमें अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के संबंध में अपनाना चाहिए। अधिकतर हम भी कोई रोग होने पर उसका उपचार नहीं कराते, और यदि समय पर रोग का उपचार ना किया जाए तो वो न केवल हमारे लिए अपितु हमारे अपनों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। स्मरण रहे, समय पर सावधानी बाद की ग्लानि से भली। नीतियां मेरी। एक देश महान बनता है उसके लोगों से, परंतु प्रायः वही लोग अपने देश और उसकी स्वतंत्रता का आकलन कम करने लगते हैं। स्मरण रहे, ये स्वतंत्रता आपकी धरोहर नहीं, ना ही आपकी पैतृक संपत्ति है। ये तो उस अमूल्य पूंजी के समान है जिसे सहस्त्रों लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के कारण हमने प्राप्त किया है। इसलिए सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहे, क्योंकि देश है तो हम हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। राह में पड़ी धूल का कोई महत्व नहीं होता, परंतु यही धूल हमें बहुत कुछ सिखा भी जाती है। यदि हम इस पर पांव रखें तो ये उठती हमसे प्रतिकार लेती है, और यदि आंख में पड़ जाए तो पीड़ा का कारण भी बन सकती है। इसलिए यदि बलवान हो तो कभी किसी को छोटा या निर्बल मत समझो, और यदि निर्बल हो तो शोषण मत सहो, प्रतिकार लेना सीखो, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति केवल तभी तक दुर्बल है जब तक वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करता। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये दो मुद्राएं देखते हैं आप, देखने में बिल्कुल एक समान, परंतु इनमें से ये मुद्रा स्वर्ण से बनी हुई और ये तांबे से। इस पर केवल स्वर्ण का पानी मात्र पड़ा हुआ है। अब तांबे की ये मुद्रा देखकर कोई भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकता है,
तब तक जब तक कि इसे कसौटी पर परखा ना जाए, क्योंकि उसके पश्चात इसका सत्य सबके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार जीवन में बाहरी दिखावे से आप संसार को केवल कुछ ही समय के लिए भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि जब समय आपको कसौटी पर परखेगा तो आपकी वास्तविकता संसार के समक्ष आ ही जाएगी। इसलिए स्मरण रहे, छल का सिक्का अधिक समय तक नहीं चलता। नीतियां मेरी, नियति आपकी। विजय और पराजय जीवन का एक अभिन्न अंग है, परंतु यदि आप अपने सामर्थ्य को वास्तव में परखना चाहते हैं तो सदैव अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को ललकारें। यदि आप उससे पराजित भी हो गए तो भी उससे आपको जीवन की एक बड़ी सीख ग्रहण करने को मिलेगी, और यदि आपने उसे पराजित कर दिया तो आप स्वयं सफलता के एक नए और ऊंचे स्तर पर पहुंचा देंगे। स्मरण रहे, यदि जीवन में सफलता की पायदान पर ऊपर उठना है तो सदैव स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनौती दें, तभी आप श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आप। कभी आपने विचार किया है कि वन में भयंकर बवंडर आने के बाद भी एक सामान्य सा पक्षी कभी उससे विचलित या चिंतित नहीं होता। वो निश्चिंत होकर किसी वृक्ष की डाल पर बैठकर उस तूफान के थमने की प्रतीक्षा करता है। उस क्षण पक्षी को यह भय नहीं होता कि जिस डाली पर वो बैठा है वो टूट जाएगी, या फिर जिस वृक्ष पर उसने शरण ली है वही तूफान के तीव्र वेग में गिर जाए। अपनी सुरक्षा के संदर्भ में पक्षी को चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे अपने पंखों की शक्ति और उड़ने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास होता है। यदि हम भी अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य पर अपना विश्वास अटल रखें तो शत्रु हमारा अहित कभी नहीं कर पाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मनुष्य अपने जीवन में कई संबंध बनाता है, परंतु ये जानना अत्यावश्यक है कि कौन सा संबंध हमारे लिए हितकारी और कौन सा हानिकारक। उदाहरण के लिए आप एक विषैले सर्प को कितना भी दूध क्यों न पिलाएं, परंतु उसमें अमृत का संचार नहीं कर पाएंगे, रहेगा वो एक विषैला जीव ही। इसी प्रकार प्रकृति से ही धूर्त व्यक्ति के साथ बनाए गए संबंध में व्यतीत किया हुआ आपका समय और ऊर्जा दोनों ही भविष्य में आपके विनाश का कारण भी बन सकते हैं। स्मरण रहे, अपना समय और सम्मान सावधानी पूर्वक केवल उसी व्यक्ति को दें जो इसके योग्य है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। राजा शब्द के मूल में ही रज निहित। रज अर्थात माटी का एक कण। माटी के सहस्त्रों कण मिलकर माटी के सहस्त्रों कण जुड़ते हैं तो निर्माण होता है एक ईंट का, और फिर ऐसी ही असंख्य ईंटें मिलकर एक भव्य भवन के निर्माण में उसके अस्तित्व में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार एक राजा भी एक भव्य साम्राज्य की स्थापना केवल तभी कर सकता है जब वो अपनी प्रजा से जुड़ा रहे। यदि एक राजा सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात अपनी प्रजा के हितों के विषय में भूल जाए तो उसका पतन निश्चित। उसी प्रकार दूसरी ओर यदि प्रजा भी अपने राजा को उचित सहयोग न दे तो वो स्वयं ही अपने नाश को आमंत्रित करती है। अर्थात श्रेष्ठ शासन केवल तभी संभव जब राजा और प्रजा एक साथ मिलकर सामंजस्य के साथ समाज के विकास के लिए कार्य करें। नीतियां मेरी, नियति आपकी। क्या आपने कभी किसी मछुआरे को मछलियां पकड़ने के बाद अपना जाल समेटते हुए देखा है? यदि उस समय मछुआरे को अपने जाल के बाहर कोई बड़ी मछली दिखाई भी दे जाए तो भी वो अपना जाल पुनः पानी में नहीं फेंकता,
क्योंकि मछुआरा इस बात को समझता है कि यदि उसने बड़ी मछली का लोभ किया तो जो मछलियां उसके जाल में फंसी हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी और अंत में उसके हाथ में केवल खाली जाल रह जाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी यदि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागेंगे तो अनिश्चित तो हाथ आने से रहा, वो निश्चित जिसे पाने के लिए आपने प्रयास और परिश्रम किए हैं वो भी हाथ से चला जाएगा। स्मरण रहे, कल मिलने वाले स्वर्ण के लोभ में आज हाथ आई चांदी को छोड़ना मूर्खता है। नीतियां मेरी, नियति आप। नीम के पत्ते गुणों की खान, शरीर और स्वास्थ्य के लिए इनके गुण किसी से छिपे नहीं, परंतु इतने गुणकारी होने के साथ साथ नीम के पत्तों में एक कमी भी होती है, ये कड़वे होते हैं और इनकी इसी कमी के कारण हम इनका सेवन करने में संकोच करते हैं। परंतु यदि हम नीम के इन कड़वे पत्तों को शहद में डुबोकर इनका सेवन करें तो बड़ी सरलता से इन्हें ग्रहण करके इनके गुणों का लाभ उठा सकते हैं। नीम के इन्हीं पत्तों की भांति व्यक्ति के पास केवल गुण और प्रतिभा होना ही पर्याप्त नहीं, व्यवहार में सौम्यता और वाणी में मधुरता होना भी आवश्यक है। तभी ये संसार आपके गुणों और प्रतिभा को सराहेगा। चंदन की लकड़ी की एक विशेषता होती है, यदि इसे किसी वस्त्र में कुछ समय के लिए बांध कर रख दिया जाए तो उसे उस वस्त्र से हटाने के पश्चात भी चंदन की सुगंध उस वस्त्र में कई दिनों तक रहती है। इसी चंदन की भांति होने चाहिए हमारे कर्म भी, जो हमारे इस संसार से चले जाने के पश्चात हमें लोगों की स्मृतियों में जीवित रखें। वर्षा की बूंदें जब आकाश से धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी के साथ मिलकर सारे वातावरण को सुगंधित बना देती, परंतु जब यही वर्षा की बूंदें किसी स्थान पर एक साथ बादल फटने के कारण गिरती तो उस स्थान पर बाढ़ भी ला सकती। इसी प्रकार जीवन में यदि हम किसी व्यक्ति की सज्जनता और उदारता का मोल नहीं रखते तो जो व्यक्ति वर्षा की बूंदों की भांति हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है, वही व्यक्ति हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। स्मरण रहे, यदि हमारे व्यवहार में श्रेष्ठता हो और हम कर्मों और देश के प्रति निष्ठावान और कटिबद्ध रहे तो इस देश का प्रत्येक नागरिक बन सकता है चंद्रगुप्त मौर्य। नीतियां मेरी, नियति आपकी।